नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में क्षितिज भाग 1 के पाठ 4 सांवले सपनों की याद के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रथम वीडियो में हमने जाबिर हुसैन जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में चर्चा की थी और आज हम सांवले सपनों की याद पाठ का सार जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनके जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना को याद करते हुए एक संस्मरण के रूप में लिखा गया लेख है। यह संस्मरण डायरी शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इसमें सालिम अली के जीवन की छुटपुट घटनाएं बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ का परिचय। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद यह संस्मरण लिखा गया क्योंकि उनकी मृत्यु के दुख और अवसाद जो लेखक के मन में उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस दुख और अवसाद को सांवले सपनों के रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा की सरलता और रवानगी दिल को छूने वाली है। बात करते हैं संस्मरण की। संस्मरण का अर्थ है स्मृति के आधार पर लिखित आलेख, यानी कि किसी व्यक्ति की या जीवन की कोई भी घटना जिसको हम याद करके लिखते हैं उसे संस्मरण कहा जाता है। पाठ का नाम सांवले सपनों की याद क्यों रखा गया उसके विषय में बात करते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक एक एक घटना को याद करता है और वो घटना थोड़ी धुंधले रूप में लेखक के दिमाग में आती हैं। तो उन धुंधली घटनाओं को, धुंधली यादाश्त को लेखक ने सांवले सपनों की याद के नाम से व्यक्त किया है। सालिम अली के संपूर्ण जीवन का लेखक स्मरण करते हैं और वे प्रत्येक घटना को अपने मस्तिष्क पटल पर उकेरने की कोशिश करते हैं और उसे अपने लेख के रूप में अपनी डायरी शैली में प्रस्तुत करते हैं। भाषा की बात करें तो लेखक जाबिर हुसैन की जो भाषा है वो बड़ी सरल, सहज और मनोहारी है। उनकी भाषा की रवानगी और सरलता ने पाठ को और भी मनमोहक और आकर्षक बना दिया है। प्रत्येक पाठ की प्रत्येक लाइन बड़े अच्छे ढंग से समझ आती है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली अपनी अंतहीन यात्रा पर चलते हैं। वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जिससे कोई वापस नहीं आता। तो उनकी तुलना इस प्रकार से की गई है कि एक ऐसे पक्षी की तरह जा रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाकर चला जाता है।